नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। मेरा नाम है शुभम शर्मा और आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से ये एनसीईआरटी क्लास +1 का जो है 18th चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। और नीट, एम्स, एचपीटेट, एचपीटीसी, यूपीटेट, यूपीटीसी इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस हैं और मैं आपको यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उनके जो सेल्स होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 10 क्वेश्चन होंगे तो 8 से नीचे जो है जिनके मार्क्स आएंगे तो यानी कि उनको जो है काफ़ी जो है हद तक जो है ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और जिनके 8 से अबव आएंगे तो वो जो है एक अच्छी कंडीशन में जो है। और मुझे अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसे जो है आपको मेरे क्वेश्चंस लगे हैं और कैसे जो है आपके कितने जो है आपके मार्क्स मिले बने हैं। 8वां लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के 5 लेक्चर और जो है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड, उसके 2 लेक्चर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप प्लीज़ यहाँ पर ऊपर आई बटन होगा एक, उस पर क्लिक कर लीजिए। नहीं तो आप बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहाँ पर भी जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, मैंने डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एचपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट्स के नोट्स की जरूरत पड़ती है, किसी को टीएचटी के नोट्स की जरूरत पड़ती है आर्ट्स के। ठीक है, तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिमाचल जीके और आपको जो है बजट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी आप जैसे आप 50 क्वेश्चन आपके जो है एचपीटेट में आने ही वाले हैं, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जीके के या एचपीटीसी में भी 30 क्वेश्चन आने वाले 50 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं आपके जीके पा के। तो उन सभी के लिए भी जो है ये अनिवार्य है। नोट्स ले सकते हैं आप, परचेज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। सीटेट साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आने आपको सीटेट वगैरह में। तो ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। 13 वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे आपको इसमें। 220 रुपीज़ का कोर्स ये है और 200 रुपीज़ का कोर्स ये है। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे जैसे आपको टेट मेडिकल के क्वेश्चन पेपर या टीएचटी मेडिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। 30 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड डैश टिश्यू। देखिए, जब हम बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन की बात करते हैं तो आज जनरली हम बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। बॉडी फ्लूइड क्या है? देखो, हमारे शरीर में जो है न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो है कुछ फ्लूइड्स की जरूरत होती है, वो बॉडी फ्लूइड होते हैं। कुछ मटेरियल की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, वो आपके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो ब्लड को जो है यानी कि ब्लड के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी तक पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है एक तरह से यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है ब्लड के, कि ब्लड में होता क्या क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहले तो ब्लड में जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो उसमें ब्लड में होता है। दूसरा, उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जो उसको विस्कस करते हैं। तीसरा, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह। ठीक है, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ब्लड के जो बॉडी में होते हैं। तो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखिए, सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा जो है एक कलर्ड जो है विस्कस फ्लूइड है। जनरली जो ब्लड होता है उसमें 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि प्लाज्मा में क्या होता है। प्लाज्मा में आपका 90 to 92% जो है आपका वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। और 6 to 8% जो है वहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो 6 to 8% होते हैं। अब वो प्रोटीन्स कौन कौन से यहाँ पे? तो देखिए, मेजर प्रोटीन्स हैं यहाँ पे प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन्स है और एल्बुमिन्स है। ठीक है, तो देखिए, फाइब्रिनोजन जो है आपका क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, या फिर कोगुलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ग्लोबुलिन्स का काम क्या है? जनरली जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है
ब्लड के अंदर वो कौन करता है, वो आपका ग्लोबुलिन्स करता है। और तीसरा है एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स जो है वो ओस्मोटिक बैलेंस जो है वो बना के रखता है, ओस्मोटिक बैलेंस जो है वो शरीर में बना कर रखता है। तो देखिए मेजर प्रोटीन्स थे 3, कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स जो है ये प्लाज्मा के 3 मेजर प्रोटीन्स है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है, ग्लोबुलिन्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एब्सेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, एक होता है Na पॉजिटिव, एक होता है Ca2 पॉजिटिव, एक होता है Mg2 पॉजिटिव, एक होता है कार्बोनिक एसिड HCO3 नेगेटिव और एक होता है क्लोराइड का आयन। ठीक है, साथ ही साथ उसमें ग्लूकोज भी होता है, एमिनो एसिड भी होता है और लिपिड्स भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स मैंने बताए थे, तो कौन कौन से होते हैं वहाँ पे, सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन वहाँ पर कौन सा नहीं होता है, H पॉजिटिव आयन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट भी है। देखिए जो RBC होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एरिथ्रोसाइट बोल देते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। WBC को हम क्या बोल देते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को हम क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट RBC। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है RBC से रिलेटेड। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर RBC को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, कि ठीक है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें, ब्लड की बात करें, पूरे ब्लड की बात करें, तो वहाँ पर जो है मोस्ट अबेंडेंट सेल्स कौन से होते हैं, वो RBC होते हैं। ठीक है, ब्लड की बात करें तो मोस्ट अबेंडेंट सेल्स कौन से होते हैं, RBC होते हैं। ठीक है, अब जो हेल्दी अडल्ट ह्यूमन होता है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उसमें कम से कम 5 से 5.5 लाख जो है RBCs जो हैं होते हैं। दूसरा, RBCs कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं। और तीसरा यहाँ पे याद रखें कि RBC में जो है आपका न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, डिवॉइड होता है, यानी कि अब्सेंट होता है, या हो भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब्सेंट ही समझ लो एक तरह से। ठीक है, और जो RBC जो मैमल्स का होता है वो बाइकनकेव शेप का होता है। किस शेप का होता है, बाइकनकेव शेप का होता है। जनरली क्या होता है कि RBC जो है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको सराउंड करते हैं। ठीक है, और उनका जो टाइम पीरियड होता है RBC का बनने का, वो 120 दिन जो है वो होता है। और जब अगर 100 ml ब्लड की बात करें, अगर 100 ml की ब्लड की बात करो, तो वहाँ पर 12 से 13 ग्राम जो है, 16 ग्राम जो है ब्लड होना बहुत ज़रूरी है हेल्दी पर्सन में। और जो RBC का स्टोर हाउस है वो आपका स्प्लीन होता है, और उसी को जो है हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बताई है मैंने, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सी करेक्ट है RBC से रिलेटेड। RBC आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों है, क्योंकि वो ब्लड में जो है मोस्ट अबंडेंट सेल्स है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन RBC, गलत है क्योंकि वहाँ पे डिवॉइड होता है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रेजेंस पिगमेंट इज एब्सेंट इन RBC, एब्सेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, कौन सा, हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पर पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि RBC जो है वो मोस्ट अबंडेंट सेल है ब्लड का। न्यूक्लियस वहाँ पर एब्सेंट होता है, डिवाइड होता है, बाइकनकेव शेप होती है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो है वहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हमने ल्यूकोसाइट भी बोला है। ठीक है, जनरली वो क्या होता है, कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है नहीं होता है। ठीक है, ल्यूको का मतलब ही एक तरह से समझ लो कि वो कलरलेस ही होता है। और दूसरा याद रखें कि वो जो WBC होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं और लेसर अमाउंट में होते हैं।
लेसर अमाउंट क्या मतलब, ये चीज़ समझ लो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है, लेसर नंबर में होते हैं। ये भी याद रख लो कि शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अब जो है यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए कि कलर्ड तो नहीं होते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। WBC आर जनरली न्यूक्लिएटेड और शॉर्ट लिव्ड, तो ये 20 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था, क्योंकि वो जनरली न्यूक्लिएटेड होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए WBC जो है दो तरह से है, एक ग्रेनुलोसाइट्स, एक एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स WBC कौन से होंगे, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे वो आपका एग्रेनुलोसाइट्स होंगे। मान लो कि ये RBC है, इसमें ग्रेन्यूल शेप इस तरह से शेप कुछ होगी, तो वो आपके ग्रेनुलोसाइट्स होंगे। तो देखो ग्रेनुलोसाइट्स में आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इज़ोनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, और एग्रेनुलोसाइट्स में आपका लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो WBC के मोस्ट अबंडेंट सेल है, मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ WBC वो है आपके न्यूट्रोफिल्स, और लिस्ट अबंडेंट सेल्स जो होते हैं आपके, वो आपके बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आपको याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आपके जो है एग्रेनुलोसाइट है, और न्यूट्रोफिल आपका जो है ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। ये आपके फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब सेलेटिंग करते हैं ये, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन मैकेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। उसी तरह से आपको बेसोफिल्स याद रखने हैं। बेसोफिल्स ये सिक्रेट करते हैं हिस्टामाइन को भी, ठीक है, सेरोटोनिन को भी, और एक और चीज़ याद रखनी है, हेपरिन को भी यही सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इज़ोनोफिल्स का आपको याद रखना है, जो इन्फेक्शन होने से बचाता है और एलर्जिक रिएक्शंस में ज़्यादातर देखा जाता है, एसोसिएट करता है ये। लिम्फोसाइट का आपको याद रखना है, दो तरह की लिम्फोसाइट हैं, एक होती है B लिम्फोसाइट और एक होती है T लिम्फोसाइट, ठीक है। जो इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले जो होते हैं वो आपके लिम्फोसाइट ही होते हैं, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स देने वाले। T लिम्फोसाइट तब देखे जाते जाने पहचाने आते हैं आपको जब आपको HIV होता है, किसी को भी HIV होता है, तो वहाँ पर T लिम्फोसाइट जो है ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो वो लिम्फोसाइट ही हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ WBC सेल्स सीक्रेट सेरोटोनिन। अभी मैंने बताया कि जो आपके बेसोफिल्स होते हैं वो आपके हेपरिन भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है, हिस्टामाइन भी सीक्रेट करते हैं, और आपका जो है सेरोटोनिन भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका C ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पे फैगोसिटिक सेल्स मैंने बताया था आपको, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आपके ग्रेनुलोसाइट है और मोनोसाइट्स आपके एग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। इनमें से कौन से जो है मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। देखिए जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो आपके बोन मैरो के जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, बोन मैरो के जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और जो RBC है वो बोन मैरो के अंदर ही बनता है, ठीक है। WBC भी एक तरह से समझ लो कि बोन मैरो के अंदर ही वो बन रहा है, ठीक है। तो बोन मैरो में जो है कौन चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, स्पेशल सेल्स जो है वहाँ पर एक होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स से आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या बोल देते हैं, प्लेटलेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स भी बोल देते हैं। और जो ब्लड होता है नॉर्मली हेल्दी पर्सन का, उसमें 1.5 लाख से जो है 3.5 लाख जो है प्लेटलेट्स जो है होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं प्लेटलेट्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में 1.5 लाख से 3.5 लाख जो है प्लेटलेट्स होने चाहिए। हेपरिन अ पिगमेंट सिंथेसाइज्ड इन, जो हेपरिन जो पिगमेंट होता है वो सिक्रेट कौन करता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि वो करता है सिक्रेट बेसोफिल्स, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हेपरिन पिगमेंट है सिंथेसाइज का होता है वो आपका लिवर में सिंथेसाइज होता है, तो B ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। तो देखिए ये सारे के सारे ADEK, ठीक है, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन। B और C जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये सब सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, वो लीवर में होते हैं। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए आपको याद रखना है कि आपका
डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, के रिस्पॉन्सिबल विटामिन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन WBC। अभी मैंने बताया कि WBC में अगर पूछा जाए, अगर RBC पूरे ब्लड में पूछा जाए तो मोस्ट अबंडेंट सेल कौन से पूरे ब्लड में RBC हैं। अगर WBC में पूछा जाए तो मोस्ट अबंडेंट सेल है आपके न्यूट्रोफिल्स, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी है इसकी। अगर आपने जो है इसके जो है क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।